चाहे राहुल गांधी भगवान है, उससे बड़ा कोई दुनिया में भगवान नहीं। लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे धीरे धीरे बना के पैदा किया, लेकिन राजनीति में मुझे जन्म राहुल गांधी ने दिया। अगर राहुल गांधी टिकट नहीं देता और जनता वोट नहीं देती तो धीरेन्द्र गुजर आज यहाँ पर नहीं होता, चौराहे पे खड़ा होता। तो आप नहीं चाहते कि गरीब का बेटा डॉक्टर बने, आप नहीं चाहते गरीब का बेटा कलेक्टर बने। जिस तरह से राम राज्य के अंदर, जिस राम राज्य की हम और आप बात करते हैं, उस राम राज्य में एक सिस्टम था कि जो उस क्षेत्र का गरीब आदमी होता था, उस बच्चे को जो श्रेष्ठ होता था, होनहार होता था, उसको सरकारें गोद लेती थी और सरकारें गोद लेके गुरुकुल में रखती थी राजा के बेटे के साथ में। और उस गुरुकुल के अंदर वो गरीब का बेटा, बिल्कुल चतुर्थ श्रेणी आदमी का बेटा अगर वो श्रेष्ठ होता था तो राजा के बेटे के साथ शिक्षा प्राप्त करता था। क्या हम एक ऐसे राजस्थानी कल्पना नहीं कर सकते कि पूरे स्टेट के अंदर जो बीपीएल आदमी है, जो बिल्कुल निम्न दर्जे के तनख्वाह वाले आदमी हैं, उनके बच्चों की एक प्रतियोगिता परीक्षा कराएं और उनमें जो बच्चे श्रेष्ठ हो, टॉप हो, सरकार उनको गोद ले और सरकार अपने खर्चे में उनको डॉक्टर बनाए, उनकी कोचिंग करवाए, उनको अपने पास रखे, कलेक्टर बनाए। उस दिन राजस्थान के अंदर गरीब के बेटे नौकरी पे लगेंगे। और जिस दिन गरीब का बेटा ऐसी कुर्सी के ऊपर बैठ जाएगा कि वो कुर्सियों पर बैठ के नीतियों का निर्धारण करे, उस दिन सच्चे मायनों में इस देश के अंदर और इस राजस्थान के अंदर राम राज आ जाएगा। और ये करने की सबसे बढ़िया, जिसने अपने बाप को इस देश के लिए खो दिया, जिसने अपनी दादी को आतंकवादियों की गोलियों से मरते हुए, उस राहुल गांधी के बारे में मैं चर्चा नहीं करनी। दूसरी बात, राहुल गांधी जेएनयू में गया था। एक आप लोग मुझसे सीनियर हैं, आपके समय में स्कूल का एक खेल का पीरियड होता था, जिस खेल के पीरियड का सब लोग इंतजार करते थे, उस खेल के पीरियड को उठा के शून्यकाल के अंदर डाल दिया। आज भी पीटीआई स्कूलों के अंदर लगे हुए नहीं है, शारीरिक शिक्षक नहीं है, खेल का बत्ता हम ऊंट के मुंह में जीरे के समान देते हैं। कैसे हम कल्पना करेंगे कि हम आज चाहते हैं कि हिंदुस्तान के बच्चों को ओलंपिक मिल जाए? आप ओलंपिक की बात छोड़ो, राजस्थान के अंदर मेडल मिलना मुश्किल हो रहा है। इसलिए खेल का जो हमारा पीरियड है, उस खेल के पीरियड को शून्यकाल से निकाल के हमें अलग करना पड़ेगा। और जो खेल का भत्ता मिलता है, जो पीटीआई टीम लेकर जाते हैं, इनको भरपूर भत्ता देना होगा। जो खिलाड़ी खेलते हैं उनको एक्स्ट्रा खुराक देनी होगी, तब जाकर हमारा बच्चा खेल के अंदर कहीं ना कहीं आगे आ पाएगा। कोटा के अंदर और जयपुर के अंदर इनके हाथ इतने विस्तृत हो गए हैं कि जो भी इनके ऊपर हाथ उठाता है उसका मुंह पैसों से बंद करने की कोशिश करते हैं। इन कोचिंग संस्थान के कारण न तो यहाँ पूरी सुविधाएं हैं, लाखों रुपए गरीबों से लूट रहे हैं। इससे अच्छा, इससे कम खर्चे में अगर सरकार कोचिंग सेंटर खोल दे और वहां पर बेस्ट आदमी को पढ़ाने के लिए रखते हैं और जितनी ये फीस दे रहे हैं उसकी आधी फीस ले रहे हैं, तो उस आधी फीस के अंदर बच्चा पढ़ लिख जाएगा। और ये कोटा के एलन संस्थान, फैलन संस्थान, टीम का संस्थान, सैकड़ों बच्चे यहाँ बाहर से आके रहते हैं, हजारों की मौत हो रही, लोग फांसी खा के मर रहे हैं। एमएलए जीता, आपने कॉलेज नहीं खोली। पिछले राज के अंदर गहलोत सरकार थी, हमने उनके हाथ जोड़ के जाजपुर में कॉलेज खुलवाई। 90 किलोमीटर दूर भीलवाड़ा मुख्यालय से आसपास 40 किलोमीटर तक इस जिले के अंदर कोई भी कॉलेज नहीं। एसटी, एससी, ओबीसी की जनसंख्या 70%। जाजपुर में खुली हुई कॉलेज को आपने सिर्फ इसलिए रोक लिया क्योंकि वहां से कांग्रेस का एमएलए जीत गया। मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ, काली चंदी सराफ, आप राजस्थान बहुत दरियादिल आदमी हैं, मेरे जाजपुर के अंदर जो कॉलेज खुली हुई है उसको आपने मंत्रिमंडलीय समीक्षा के नाम पर रोक रखा है। मैं कहता हूं कि अगर थोड़ी बहुत भी आप में इंसानियत हो तो राजनीति से ऊपर उठ के मेरी कॉलेज मेरे को दे दो। मैं आपसे यही कहना, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना अमीर, ना गरीब, ना रंक, ना राजा, सबके बेटे जब एक जैसी ड्रेस पहन के एक जैसी व्यवस्था के अंदर स्कूल के अंदर जाके बैठेंगे तो कम से कम उस छोटे बच्चे के मन में कभी ये नहीं आ पाएगा कि मेरा बाप गरीब है, मेरा बाप खेत में खेती करता है और इसका बाप अमीर है, इसका बाप गाड़ी के अंदर चलता है। ये खेत में खेती करता है और इसका बाप अमीर है, इसका बाप गाड़ी के अंदर चलता है। ये स्कूल यूनिफॉर्म कहने के लिए हमें बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन ये अपने आप के अंदर एक ऐसी व्यवस्था है जो हमें समानता का, एक हिंदुस्तान का, एक भारत का, श्रेष्ठ भारत का सपना दिखाती है। इसलिए मैं आपसे इस सदन के अंदर मांग करना चाहता हूं बजट के अंदर